साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। अपना राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। अब देखते हैं हम उपराष्ट्रपति, जिनको वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के बाद तालिका क्रम में अगर देखें तो दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति का आता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और सेकंड नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति होंगे देश के, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, क्या इनकी योग्यताएं हैं, चुनाव के लिए क्या शर्तें हैं। सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति। देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा और इनका चुनाव किसके द्वारा होगा वो भी इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है 66 सब क्लोज 3 में। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति की योग्यता देखें, उपराष्ट्रपति की देखें, लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभाएं, इनके सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं तो पहली योग्यता आती है भारत का नागरिक हो। यानी भारत का नागरिक संविधान में क्यों लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है हमारे इंडिया में, सिविल सर्विसेज, जिनमें बाहरी देश के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भूटान के कर सकते हैं, नेपाल के कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी देश का जो लोकतंत्र है, इसका संचालन जिनके द्वारा किया जा रहा है वो केवल भारत का नागरिक ही होना चाहिए। दूसरी है उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो। थर्ड है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं है राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी है लाभ के पद पर ना हो। यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार आ रहा है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद यानी दायरा सीमित किया गया है कि किस किस पद को लाभ के पद में शामिल किया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए ये 4 योग्यताएं हैं और इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 सब क्लोज 3 में। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है हमारे संविधान में। पहली है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 सब क्लोज 2 में, संसद के दोनों सदनों का राज्य विधानसभाओं का सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं आ सकता। अगर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वो आता है तो वहां से उसे त्याग पत्र देना होगा या वहां से उसका पद रिक्त माना जाएगा। इसका उल्लेख किया गया है 66 सब क्लोज 2 में। 66 सब क्लोज 4 में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद पर अगर है तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए वो जा रहा है उम्मीदवार के लिए तो उसे इधर से त्याग पत्र देना होगा। इसका उल्लेख किया है 66 सब क्लोज 4 में। अब आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव कैसे होता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 सब क्लोज 1 में। लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आ रहा है उसका चुनाव एक निर्वाचक
मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल बनता है और इस निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। यानी कोई भी नाम लेकर आए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए तो उस नाम का 20 लोग प्रस्ताव करेंगे और 20 उसका अनुमोदन करेंगे। ये जो 20 प्रस्तावक है, 20 अनुमोदक है, ए नाम के व्यक्ति का किया है तो बी नाम के व्यक्ति का ये नहीं कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार आ रहा है उसको जमानत राशि 15,000 रुपए जमा करवानी होती है। अब ये जमानत राशि आरबीआई में जमा होती है। अगर न्यूनतम कोटा जो रखा गया है वैलिड वोट का वो प्राप्त नहीं होता है तो राशि का 1/6 भाग जब्त कर लिया जाता है। यानी न्यूनतम वोट जो रखे गए उसका 1/6 मिलना आवश्यक है, वरना राशि आरबीआई जब्त कर लेगा। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 67 में उल्लेख किया गया है। 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। इससे पहले अगर वो चाहे तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव, राज्यसभा के द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। कुल तत्कालीन सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर नहीं लाया जाता है। तत्कालीन उस समय जो सदस्य संख्या होती है उसके बहुमत, विशेष बहुमत नहीं है, केवल बहुमत के आधार पर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और लोकसभा सहमत हो जाए उस प्रस्ताव से तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा और लोकसभा सहमत होगी। आगे है उपराष्ट्रपति अपने पद पर जब तक बने रहेंगे तब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आता है। तो उत्तराधिकारी आएगा उसके बाद ही उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ेंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में अगर देखें तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू और ये उपराष्ट्रपति बने थे 11 अगस्त 2017 को। 5 साल का कार्यकाल होगा, उसके बाद फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब आगे देखते हैं हम उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी इसका भी उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे, इसकी शपथ उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। सभापति के रूप में ये अपना वोट नहीं दे सकते हैं। राज्यसभा में अगर वोट किसी प्रस्ताव पर वोट हो रहा है तो उपराष्ट्रपति वहां अपना वोट नहीं देंगे। उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देते हैं, यानी दोनों साइड अगर बराबर मत आ गया है तो फिर उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार है। वो किसी भी पक्ष में अपना वोट दे सकते हैं और उस वोट को निर्णायक मत कहा गया है। ये निर्णायक मत उपराष्ट्रपति अपने संविवेक के आधार पर दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 सब क्लोज 1 में। अब किन रूपों में, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे या महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा देश के राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं और 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे और 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना संभव है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना निश्चित होता है और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति उस पद से त्याग पत्र, यानी उस पद से रिक्त या अपना पद छोड़ देते हैं, वापस उपराष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। उनको वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति के नहीं मिलकर राष्ट्रपति के दिए जाएंगे जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है। इनका वेतन है 4 लाख के बराबर, यानी 4 लाख के आसपास इनको वेतन और अन्य भत्ते हैं, सुविधाएं दी जाती है। दूसरा है अनुच्छेद 65 सब क्लोज 2 में। 65 सब क्लोज 2 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे, कहीं विदेश यात्रा पर चले जाए या किन्हीं कारणों से नहीं आ रहे हैं, बीमार हो जाए या कोई अन्य कृत्य हो जाए, तो इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगला है अनुच्छेद 65 सब क्लोज 3 में। इस उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तो उपराष्ट्रपति को सभी शक्तियां, वेतन भत्ते, सारे पावर्स राष्ट्रपति के मिलेंगे। वो राष्ट्रपति जैसे एज ए राष्ट्रपति होता है वैसे ही कार्य करेंगे। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 सब क्लोज 3 में। अब जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उस समय वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था और फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हुई तो बीडी जत्ती ने इनका कार्यभार संभाला था। तो इस तरह से हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे लेते हैं और उपराष्ट्रपति एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में किस तरह से काम करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करेंगे, लेकिन सदस्य के नहीं, सभापति के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ विषय का उल्लेख किया गया है और कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। इन आर्टिकल्स में क्या क्या उल्लेख किया गया है। सबसे पहले है अनुच्छेद 71 सब क्लोज 1।
इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी शंकाएं होती हैं और विवाद होते हैं, इन विवादों का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव तो किसके द्वारा हो रहा है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। और कोई शंका है या विवाद है, उनका निपटारा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 71 सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट सुन्ने घोषित कर देता है, तो जिस दौरान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहते हैं और उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को वो शून्य घोषित नहीं कर सकते। उनके चुनाव को शून्य घोषित कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित नहीं कर सकता। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 71 सब क्लोज 2 में। अनुच्छेद 71 सब क्लोज 3 में उल्लेख किया गया है, यानी इनके चुनाव से संबंधित जो भी विषय विनिमय होते हैं, संसद विधि के द्वारा उसका संशोधन करेगी। संसद कानून बनाएगी और उसके द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। अनुच्छेद 74 सब क्लोज 4 में लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन अधूरा होने के कारण कोई प्रश्नगत नहीं कर सकता, ऐसा उल्लेख इन आर्टिकल्स में किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान शक्तियां तो प्राप्त नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई है और उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं।